हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायरो एजुकेटर्स। हमने जैसा कि प्लांट टिश्यू पूरा कवर कर लिया, उसके टाइप क्या क्या है सब कवर हो गया है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट जो है हमारा है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू प्लांट के अंदर जो पाए जाते हैं दैट इज नोन एज प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं उसे हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। सिंपली हम ये जान सकते हैं, और एनसीईआरटी तो बाकी हमारी है ही जानने के लिए। ठीक है, इसके जो टाइप होते हैं 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। एपिथेलियल टिश्यू होता है, और कौन सा टिश्यू होता है? मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर। थर्ड वन इज फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज व्हाट? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू पे हम आते हैं। अब क्या? इपिथेलियल टिश्यू पे। ठीक है, इसको हम इरेज करें, अब इपिथेलियल टिश्यू को पढ़ते हैं। 4 टाइप हमने जान लिया, अब इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। देखो, इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये कवर बॉडी को हमारे कवर करके रखता है। जो अपर लेयर होती है बॉडी को कवर करके रखता है, अब बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। देखो पूरा लिखो क्या होता है। कवर बॉडी and body organs। ओके, नेक्स्ट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट ये होगा, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करा भाई। जब आउटर लेयर पे कोई चीज प्रेजेंट है तो क्या करेगा? जाहिर सी बात है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन, फिल्टरेशन एंड व्हाट? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन सॉरी। थर्ड वन इज हमारा बच्चा लोग क्या होगा? ये होगा इंटरसेल्यूलर स्पेस। इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्या होगा? थर्ड क्या होगा हमारा? दिख रहा है कहीं इंटरसेल्यूलर स्पेस? दिख रहा है कहीं इंटरसेल्यूलर स्पेस? इस फिगर में नहीं दिख रहा है भाई। इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट, एब्सेंट होगा हमारा। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ हमारा होगा प्लेस्ड ऑन बेसमेंट। जो इपिथेलियल टिश्यू होगा एक बेसमेंट में प्रेजेंट होगा, जैसा कि हम फिगर में ये बेसमेंट देख सकते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। प्लेस्ड ऑन बेसमेंट, ये बेसमेंट में प्रेजेंट रहेगा। बेसमेंट में प्रेजेंट रहेगा हमारा। ठीक है, देखो हमारा इपिथेलियल टिश्यू में हम जनरली क्या करते हैं? एक सिंपल इपिथेलियल को जानते हैं, एक क्या जानते हैं? एक हम स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम को जानते हैं। एक हमारा होता है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और सेकंड होता है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। सॉरी, टी रहेगा, ईटी। ईटी का फुल फॉर्म क्या होगा? इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देखो सिंपल वाला क्या होगा? सिंपल क्या होगा? अगर बेसमेंट प्रेजेंट है हमारा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, येलो कलर। देखो भाई ये बेसमेंट हमारा है, दिस इज आवर बेसमेंट। ठीक है, क्लियर? इस बेसमेंट के ऊपर एक ऐसे सिंगल सेल, छोटे छोटे सेल लगे हो। क्या? छोटे छोटे सेल लगे हो। ग्रुप ऑफ सेल क्या हो जाएगा? टिश्यू हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ सिंपल एपिथेलियल। कंपाउंड क्या होगा? बेसमेंट के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे ढेर सारे सेल आ जाएंगे, ढेर सारे से लिए बिल्डिंग की तरह से बन गया ना। बना कि नहीं बना? इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कंपाउंड एपिथेलियल कह सकते हैं। कंपाउंड एपिथेलियल को हम क्या बोलते हैं? और हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलो और स्ट्रेटिफाइड भी बोल सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, समझ में आ गई बात? सिंपल कंपाउंड एपिथेलियम डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, दिस इज बेसमेंट। ये बेसमेंट है, ये भी हमारा क्या है? बेसमेंट, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट इपिथेलियम में भी बहुत सारे टाइप्स है। क्या? इपिथेलियम में भी हमें
बहुत सारे टाइप्स को पढ़ना है, जैसे स्क्वैमस हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो गया, कोलुमिनर हो गया, क्यूबाइडल हो गया, सिलिएटेड हो गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इन सबको हम अच्छे से डिस्क्राइब करके फिगर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू देखो यहाँ पे है ना लगा हुआ। टाइप सिंपल स्क्वैमस हो गया, सिंपल क्यूबाइडल हो गया, सिंपल क्लूम्बुलर हो गया, ट्रांजिशनल हो गया, और कौन सा हो गया, स्ट्रेटिफाइड क्लूम्बुलर हो गया। और भी है, क्यूबाइडल हुआ कि नहीं, क्यूबाइडल भी होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, क्यूबॉइडल। और कौन से होते हैं क्यूबॉइडल के अलावा, कोलुम्बुलर, क्या होते हैं, कोलुम्बुलर, कोलुम्बुलर। और कौन से होते हैं, और हमारे सिलिएटेड होते हैं, सिलिएटेड जिसमें सीलिया प्रेजेंट हो, सिलिएटेड। और ग्लैंडुलर, क्या होते हैं, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड ये सेकंड हो गया। थर्ड वन इज क्यूबाइडल, फोर्थ वन इज कोलुम्बुलर, फिफ्थ वन इज सिलिएटेड, फोर्थ सिक्स वन इज ग्लैंडुलर। इसी को हमें डिस्क्राइब करके पढ़ना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट आता है स्क्वैमस। क्या आता है स्क्वैमस, स्क्वैमस क्या होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके जो सेल हो क्या हो, थिन एंड फ्लैट हो। क्या सेल कैसे हो, थिन हो, थिन एंड फ्लैट हो, थिन एंड फ्लैट हो। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। देखो थिन फ्लैट दिख रहा है कि नहीं, चिपटा चिपटा दिख रहा है, थिन भी दिख रहा है हमें, ठीक है। और इसके देखो लोकेशन कहाँ पे पाए जाते हैं, लोकेशन देखो इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। ये इनर सरफेस ऑफ माउथ कहाँ पाया जाता है, इनर सरफेस ऑफ माउथ, ओइसोफेगस में पाया जाएगा। ओइस, कुछ लोग इसको ओइसोफेगस बोलते हैं, कुछ लोग इसको ईसोफेगस बोलते हैं, आपको जैसा सुटेबल लगे। फैगस, ब्लड वेसल्स, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, जिसमें ब्लड फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। एलोवेलाई, अब एलोवेलाई नहीं जान रहे होंगे आप लोग, एलोवेलाई क्या होते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं, एलोवेलाई लंग्स में पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड जिसमें फ्लो करता है। ओइसोफेगस क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा ना, फूड पाइप को ओइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ये लोकेशन हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का। फंक्शन क्या होता है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस। इसका फंक्शन लिखो, फंक्शन selectively transport of substance। ओके, समझ में आई बात, क्या आई बात समझ में, देखो भैया फिर से देख लो। देखो बच्चा लोग, इधर क्या करते हैं, लोकेशन, लोकेशन इसकी कहाँ है, इनर सरफेस ऑफ माउथ में पाई जाएगी, ओइसोफेगस में पाई जाएगी, ब्लड वेसल्स में, एलोवेलाइन कहाँ कहाँ पाया जाता है ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर लिख लो भाई इधर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की तो बता रही हूँ फिगर से। थिन एंड फ्लैट ये होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू क्या होता है, देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बेसमेंट लेयर, देखो भाई कोई भी टिश्यू हो ना, सबसे कॉमन बेसमेंट लेयर तो प्रेजेंट ही रहना है, बेसमेंट लेयर प्रेजेंट ही रहना है, बेसमेंट लेयर, ठीक है। एपिथेलियम का पार्ट बेसमेंट मस्ट है एकदम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड मतलब मेनी लेयर, इसका स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है भाई मेनी लेयर, जिसके ऐसे टिश्यू मेनी लेयर में प्रेजेंट हो, जैसे दिख रहा है ये लेयर ये लेयर ये लेयर, क्या है, स्ट्रेटिफाइड है, मेनी लेयर, ठीक है। लोकेशन कहाँ पाया जाता है, लोकेशन इसका, ये तो बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
बहुत सारे जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो आउटर स्किन है उस पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, जब हमारी आउटर स्किन है उस पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, उस पर पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन, ओके। फंक्शन इसके लिख लो, फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर जान लिया, स्ट्रक्चर मेनी लेयर प्रेजेंट रहता है और इसका लोकेशन क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन में पाया जाता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ अ बियरिंग ऑर्गन, इसको जान सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। देखो हमारा जो सिस्टम सारा स्केलेटन किससे प्रोटेक्ट है, आउटर टिश्यू से तो प्रोटेक्ट है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन, ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। देखो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, कॉलम पिलर लाइक स्ट्रक्चर, पिलर दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज अ पिलर, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ कॉलम, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, ये क्या है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, पिलर लाइक, पिलर भी बोल दो, ऑब्लिक कॉलम, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, पिलर और कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है, लिखो भैया, इतना बड़ा फिगर ही हो गया, फंक्शन लिखो भैया, फंक्शन देखते हैं, सिक्रीशन ऑफ अ डाइजेस्टिव जूस, पहले लोकेशन जान लेते फिर फंक्शन जानते, पहले लोकेशन जान लो तब फंक्शन जानेंगे ना। लोकेशन कहाँ पाया जाता है, ये जो टिश्यू है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और कहाँ पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनॉल, एलिमेंट्री कैनॉल, यहाँ इसका लोकेशन हो गया। चलो भैया लोकेशन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। भाई कार्य क्या करता है, ये कार्य भी तो जानना जरूरी है, इसका कार्य काम, जैसे हम लोग का काम क्या है, मेरा काम पढ़ाना, आप लोग का काम पढ़ना, वैसे इसका भी कुछ काम होगा ना, वही फंक्शन है इसका। फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ अ डाइजेस्टिव जूस, सिक्रीशन ऑफ digestive juice, secretion of digestive juice, absorption of a nutrient। पता है अगर यहाँ पे ये सारे टर्म्स, हमें टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता रहेगी ना, 11th में अगर बायोलॉजी लेंगे तो वहाँ पे ये सब बहुत आसान रहेगा जानने में। 11th की बायोलॉजी थोड़ी सी टफ होती है, 12th के अकॉर्डिंग टफ होती है, अगर ये सब में टर्मिनोलॉजी पता रहेगी थोड़ा बहुत ना, 11th में आसानी होगा सब जानने में, ठीक है। secretion of digestive juice, absorption of nutrient, ओके। फंक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉलम और पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लोकेशन क्या होता है, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनॉल में पाया जाता है। उसका फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ अ डाइजेस्टिव जूस, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ न्यूट्रिएंट, किसका काम होता है, दिस वर्क ऑफ द कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट में चले, नेक्स्ट वन इज क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये सब हम 11th में जो सिंपल क्यूबाइडल लिखा है सब 11th में पढ़ेंगे, अभी हमें बस ये जानना जरूरी है कि क्यूबाइडल क्यों होता है, बस
ठीक है। क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? देखो भाई इसका स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है, क्यूबाइडल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। चलो भाई बात हो गई इसके स्ट्रक्चर में। लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है इसका, लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे है इसका? इसका लोकेशन है ट्यूबल ऑफ किडनी, ट्यूबल्स ऑफ किडनी, ट्यूबल्स ऑफ किडनी मतलब नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। चलो भाई बात इन सब में करते हैं, ये सब भी टर्म जानना जरूरी है। किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन ही हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है, मेन फिल्ट्रेशन का काम नेफ्रॉन ही करता है। उसमें ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट रहता है। सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है कि नहीं, टिश्यू है कि नहीं भाई, चिक है, चिक की इधर दिखता है कि नहीं, हमें टिश्यू दिखता है कि नहीं, सेल से बनी हुई टिश्यू। और ये कौन सा है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे इधर चीक के इनर साइड में प्रेजेंट है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा, सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड को क्या करता है, लुब्रिकेंट बनाता है। चलो भाई ये तो डाइजेस्टिव पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, पहले हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन भी यहाँ प्रेजेंट है, टिश्यू रैप फ्रॉम अ ट्यूबस एंड डक्ट ऑफ अ ग्लैंड, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। लोकेशन देख लिया, फंक्शन चलो देखते हैं भाई, फंक्शन पे आते हैं, स्ट्रक्चर लोकेशन फंक्शन सबका एक एक बताते जा रही हूँ, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स, रीअब्जॉर्प्शन करता है यूजफुल मटेरियल्स का। कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करता है, फ्रॉम यूरिन, फ्रॉम यूरिन। देखो जब इसका लोकेशन बता रहा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे ट्यूबल्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। नेफ्रॉन से ही तो यूरिन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, वहां से वाटर जो रहता है, वाटर के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं सब एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जो भी कुछ और बचा रहता है, और भी मिनरल्स कंटेन होते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, फिर वहां से बाहर आ जाता है यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट वन इज सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। क्या, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। देखो सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर जिसपे प्रेजेंट, देखो सीलिया है कि नहीं, देखो ये फिगर में ही दिया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे प्रेजेंट है, नहीं ऐसे टिश्यू पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, उसको सीलिया बोलते हैं। ये क्या है, बेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अरे मस्ट है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये मस्ट है एपिथेलियम टिश्यू में, ठीक है। हर एक टिश्यू जितने भी टाइप पढ़ेंगे, बेसमेंट मस्ट है रहना, ठीक है। सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू स्ट्रक्चर, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, ये तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम क्या देखते हैं, इसका लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, इनर सरफेस ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इनर सरफेस ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक के इनर सरफेस में क्या प्रेजेंट है, इनर सरफेस में सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा है अपर फ्री
surface of cell bear minute like cilia, minute like cilia. कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? इनर सरफेस ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, अपर फ्री सरफेस ऑफ अ सेल बियर अ माइन्यूट सीलिया जहाँ प्रेजेंट है वहां भी ये क्या प्रेजेंट है? सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या काम करता है इसका वर्क फंक्शन देखो, फंक्शन क्या होता है इसका? इसका फंक्शन होता है क्या करना? इनर सर्फ, इसका फंक्शन होता है पुश करना। किसको पुश करना? पुश अ म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप, पुश म्यूकस, पुश म्यूकस, फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड क्या है? एयर को फॉरवर्ड करता है, एयर फॉरवर्ड करता है, एयर को फॉरवर्ड करता है। क्या करता है? फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज, एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज, एयर टू कीप द एयर पैसेज, ठीक है, फ्री, एयर पैसेज फ्री, ठीक है। फंक्शन हमने स्ट्रक्चर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, लोकेशन क्या होता है? इनर सरफेस ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, और कहाँ पाया जाता है? अपर फ्री सरफेस ऑफ अ सेल बियर माइन्यूट लाइक सीलिया। फंक्शन क्या होते हैं? पुश म्यूकस में हेल्प करता है ये, एयर फॉरवर्ड टू कीप अ एयर पैसेज फ्री, एयर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ये म्यूकस की जो ये सीलिया की जो लेयर होती है, सीलिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है एयर को, ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में। नेक्स्ट वन इज ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू, लास्ट इपिथेलियम का टाइप है, ये पढ़ लेते हैं हम। ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू देखो, जो ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू होता है इनर लेयर ऑफ स्किन, कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर लेयर ऑफ स्किन, इनर लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड क्या लिख सकते हैं? सेकंड लिख सकते हैं सेल कंटेन वेसाइकल पैक विथ सेक्रेटरी मटेरियल। सेल क्या कंटेन करता है? सेल कंटेन वेसाइकल पैक्ड विथ दिख रहा है कि नहीं? पैक्ड विथ सेक्रेटरी मटेरियल। और इसका थर्ड फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सिक्रीशन ऑफ स्वेट्स, सिक्रीशन ऑफ स्वेट्स, स्वेट्स ऑयल। देखो हमारे जो ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, नोज, कभी कभी हम सो के उठते हैं ना, देखो पसीना निकलता है हमारा, पसीना निकालने का काम कौन करता है? स्वेट्स का निकालने का काम कौन करता है? कौन सा टिश्यू? ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू करता है। और ऑयल भी कभी कभी हमारे फेस पे रहता है, देखो कभी सो के उठते हैं ना रात को, फिर सुबह जब देखते हैं हमारे नोज के आसपास थोड़ा सा ऑयली ऑयली लगता है हमें, वो ऑयल ग्लैंड ऑयल को सिक्रेट करती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेबलम, व्हाट वी कॉल एज अ सेबलम। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम बोलते हैं सेबम, सॉरी सेबलम कहती, वी कॉल एज अ सेबम, सेबम, ओके। देखो भैया हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू हो गया। हमने ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू में क्या पढ़ा? ये इनर लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट रहते हैं, सेल कंटेन वेसाइकल पैक्ड विद सेक्रेटरी मटेरियल्स इसमें कंटेन रहता है, और ये सिक्रीशन करते हैं, स्वेट्स, पसीना का सिक्रीशन करते हैं थ्रू द स्वेट्स ग्लैंड के थ्रू, और क्या ऑयल का सिक्रीशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सबम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टिश्यू पे आए, हमारा एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं क्या? मस्कुलर टिश्यू क्या होता है भाई? मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो क्या होता है? वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। क्या करता है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन
movement and locomotion. It help in movement and locomotion. देखो भाई, अब मूवमेंट लोकोमोशन नहीं पता होगा आधे जन को, तो ये बताना पड़ेगा। मूवमेंट, मेरा मुंह बोल रहा है, मैं कब से चपड़ चपड़ बोल रही हूँ, क्या है ये मूवमेंट? मेरे माउथ का मूवमेंट हो रहा है, मैं अपने उंगलियों से लिख रही हूँ, राइटिंग कर रही हूँ, फिंगर से राइटिंग कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन क्या हो गया? लोकोमोशन, मैं यहाँ पे थी, यहाँ से मैं इस जगह पे पोजीशन पे आ गई, चल के आई, बॉडी का मूवमेंट हुआ कि नहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, दैट इज नोन एज अ लोकोमोशन। ठीक है, समझ में आ गया टर्म? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प इन अ मूवमेंट एंड लोकोमोशन, टर्मिनोलॉजी क्लियर रहती है तभी बायोलॉजी अच्छी लगती है। इट हेल्प्स इन अ मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। अब लोकोमोशन मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि इस मस्कुलर टिश्यू में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। व्हाट वी कॉल एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। कौन सा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है ना, किससे मिलके बना होता है ये भी जान लो। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, ये एक्टिन और मायोसिन से मिलके बना हुआ होता है। किससे? एक्टिन एंड मायोसिन। क्या? एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन से मिलके हमारा कौन सा प्रोटीन बना होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, ये किसमें हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके टाइप्स है, इसके 3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट हमारा स्केलेटल, वॉलेंट्री और स्टेटेड मसल्स बोल सकते हैं। सेकंड जो हमारा स्मूथ है। थर्ड हमारा जो है वो क्या है? थर्ड हमारा कार्डियक है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा आपके सामने फिगर के साथ दिया हुआ है वो स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री या स्ट्रेटेड मसल दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों बाद में पढ़ेंगे, स्केलेटल, वॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड मसल। अब जिसको इसकी नेमिंग कैसे स्ट्रेटेड पढ़ा, कैसे स्केलेटल पढ़ा, कैसे वॉलेंट्री पढ़ा, इसके बारे में जानेंगे। देखो, स्केलेटल कैसे पढ़ा, स्केलेटल कैसे पढ़ा? अटैच टू द बोन्स, ये हमारे बोन से अटैच है, इसलिए इसका नाम स्केलेटल पड़ गया। हमारा स्केलेटल सिस्टम बचपन में तो पढ़ा होगा। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है। ये बोन के जो पार्ट स्केलेटल उसको कवर करके रखा है, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया? स्केलेटल मसल्स हो गया। ठीक है, अटैच टू बोन्स, ये बोन से बने हुए। ठीक है, स्टेटेड क्या होगा? स्टेटेड नाम क्यों पड़ा भाई इसका स्टेटेड? इसमें जो देखो यहाँ मसल्स कहाँ है, ये मसल्स जो हमारे होते हैं ना, दिख नहीं रहा, देखो ये वाले मसल्स, ये मसल्स ने कुछ मसल्स देखो ऐसे बैंड लाइक दिख रहे होंगे, कहीं डार्क दिख रहा है, कहीं लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्टेशन डार्क एंड लाइट बैंड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेटेड मसल्स बोलते हैं। डार्क लाइट, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होता है। वॉलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं? कंट्रोल बाय आवर बोन विल्स, इसको हम कंट्रोल, खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसलिए वॉलेंट्री बोलते हैं। ऐसे मसल जिसको हम खुद पे, खुद से काबू कर सकते, खुद से कंट्रोल कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। कंट्रोल बाय आवर विल, हम अपने काबू में जिसको कर सकते हैं, सुना है कि नहीं? अपने काबू में कर लेंगे। वैसे ही इस मसल्स को हम अपने, जिसको हम अपने काबू में कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है, अब भाई हमने नाम तो जान लिया, क्यों किस लिए ऐसे टर्मिनोलॉजी दी गई ये तो जान लिया। अब इसके फंक्शंस को देखते हैं क्या? अब इसके फंक्शंस को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन सब देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे, पूरा इरेज कर रही हूँ। फंक्शन देख लो इसका, एक 3 पॉइंट का फंक्शन वो देख लो।
लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच इसमें तुम्हें दिख रहा है? आप लोगों को कोई ब्रांच इसमें दिख रहा है? कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है। क्या है? लॉन्ग होता है, लॉन्ग लॉन्ग नहीं दिख रहा है, इतने बड़े बड़े मसल्स ये बड़े 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 दिख रहे नहीं, लॉन्ग 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 दिख रहा है कि नहीं? ये क्या है? लॉन्ग है, सिलेंड्रल है, सिलेंड्रिकल है, एंड क्या है? अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करो, क्या है ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखो इतने सारे न्यूक्लियस पे दिख रहे होंगे, कहाँ किस वाले में? देखो इसे कहीं दिख नहीं रहे यार, ऐसे से न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ बंडल, बंडल्स में फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स हमारे देखो बंडल में नहीं है, कहाँ फाइबर लिखा हुआ है यार? फाइबर हमारे बंडल्स में दी है, इसे से फाइबर है, फाइबर हमारे बंडल में देखो नहीं दिख रहा है, बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड वाला फंक्शन भी, थर्ड भी जान लो, थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट जो होता है ये क्या होता है? मल्टी, थर्ड पॉइंट तो यही हो गया हमारा, फाइबर अरेंज इन अ बंडल, इतना पॉइंट इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट वन इज नॉन स्टेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। अब नेमिंग क्यों पड़ा भाई, ये देखते हैं। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री किसको बोलते थे? ऐसे मसल्स जिसको हम काबू में कर लेते, जिसको हम वॉलेंट्री बोलते थे। इनवॉलेंट्री जिसको हम काबू में नहीं कर सकते, जैसे जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा हार्ट हो गया, वो पंप कर रहा है, क्या हम कहेंगे हार्ट रुक जाओ, अब पंप मत करो तुम, अब ब्लड को प्योरीफाई मत करो, अब मैं नहीं चाहती ऐसा? क्या ऐसा करेगा हार्ट? मेरी बात मानेगा मेरा हार्ट? नहीं मानेगा। वो पंप करेगा, पंप के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो अलग अलग रहेंगे, वेंस में आर्टरी में जाएंगे, वो अपने आप से करेंगे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक है, उसी को स्मूथ मसल्स क्यों बोलते हैं? वी कॉल एज ए स्मूथ मसल्स। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये स्मूथ होते हैं। ठीक है, स्मूथ होते हैं। और नॉन स्टेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे स्टेटेड एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? स्टेटेड एब्सेंट, एब्सेंट होता है। इनवॉलेंट्री क्यों बोल रहे हैं? कैन नॉट कंट्रोल मूवमेंट, कैन नॉट बी कंट्रोल मूवमेंट। समझ में आई बात? आई स्मूथ होते हैं। देखो जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये स्पेंडल शेप में होते हैं। कैसे शेप में होते हैं? स्पिंडल दिख रहा है ऐसे से शेप, इसको बोलते हैं स्पेंडल शेप। कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप में होते हैं, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप में होते हैं। और ये क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ सीट। देखो फाइबर ये हमारे यहाँ सीट के फॉर्म में प्रेजेंट है। फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन फॉर्म ऑफ सीट। डार्क कोई बैंड दिख रहा है? डार्क लाइट बैंड, डार्क लाइट बैंड क्या होगी यहाँ पे? एब्सेंट होगी। डार्क लाइट बैंड्स और एब्सेंट, डार्क लाइट बैंड जो होंगी वो एब्सेंट होंगी। ठीक है, स्पिंडल शेप, स्मूथ मसल्स क्या होता है? नॉन स्टेटेड, क्योंकि स्टेटेड एब्सेंट होता है। इनवॉलेंट्री क्यों बोलते हैं? कैन नॉट बी कंट्रोल बाय योर मूवमेंट। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, सर लोकेशन भाई जान लो, लोकेशन कहाँ कहाँ होता है, लोकेशन भी जानना जरूरी है। लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारा स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री जिसको बोलते हैं।
हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में। कहा? ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में। ठीक, ब्लड वेसल्स में और कहा? इंटेस्टाइन में। दिख रहा है इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन, ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल या इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या? कार्डियक मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स। देखो, कार्डियक मसल्स क्यों बोलते हैं इसको? कार्डियक मसल्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि कार्डियक मसल्स से बने हुए हैं, सिंपल है, मेरे में थे कार्डियक मसल्स। और इनवॉलेंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ऐसे मसल्स जो हार्ट है वो पंप करेगा, वो अपने से ही पंप करेगा। क्या हम अपने हार्ट को कह सकते हैं हार्ट तुम पंप मत करो, अब पंप करना बंद कर दो? ऐसा नहीं कह सकते। हार्ट अपने आप पंप करेगा, पंप करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री बोलेंगे। ये हमारे काबू में ही नहीं है, हमारा हार्ट हमारे काबू में नहीं है, ठीक है। कार्डियक मसल्स क्यों बोलते हैं इसको? कार्डियक मसल्स क्यों बोलते हैं इसको? कार्डियक मसल से बना हुआ इसलिए। और ये कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन हार्ट। हमारे पूरे पूरे बॉडी पार्ट में कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन हार्ट, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल्स, ठीक है, ये जान लिया। इनवॉलेंट्री, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चले, इसके सेप स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। क्या? इसके सेप और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कार्डियक मसल्स के। क्या? सेप एंड स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। डालो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप में होता है। कैसा होता है? शॉर्ट सिलेंड्रिकल। क्या होता है? शॉर्ट सिलेंडर शेप में होता है, ठीक है। ये ब्रांच होते हैं, ब्रांच दिख रहा होगा कहीं, ब्रांच वाला दिख रहा है? ऐसे से देखो ना, ये दिखा नहीं है, ऐसे से रहता है ये ब्लड, इसमें ऐसे से ब्रांच रहते हैं, ऐसे मसल्स में ऐसे से ब्रांच करके रहता है ये, ठीक है, ब्रांच होते हैं, ठीक है, सेल होते हैं। फर्स्ट हमारा, सॉरी क्लास, सेकंड मेरा क्या है? सेकंड जो मेरा रहेगा वो सेकंड रहेगा यूनी न्यूक्लिएटेड होता है ये। यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या हो गया हमारा इसका? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये हो गया फाइबर अरेंज द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। फाइबर कैसे अरेंज होते हैं? नेटवर्क की फॉर्म में। फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की फॉर्म में फाइबर हमारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और क्या? डार्क लाइट हमें बहुत पार्शियली दिखाई देगा, फैंट डार्क लाइट, फैंट डार्क एंड लाइट बैंड अपीयर, फैंट डार्क एंड लाइट बैंड अपीयर। देखो दिखा रहा है, कहाँ दिख रहा है? अपीयर, देखो ये दिख रहा है, ये बैंड हमारा जो है डार्क लाइट बैंड दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? ये बैंड दिख रहा है। ये बैंड क्या है? फैंट हमें उतना क्लियरली नहीं दिखेगा हमें, पर हाँ प्रेजेंट रहता है। आप पीरियड भी कर सकते हो, एब्सेंट भी कर सकते हो यार, दिस इज एब्सेंट लिख दो यहाँ पे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हमारा कार्डियक मसल्स क्लियर हुआ। कार्डियक मसल्स कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन हार्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या था? शॉर्ट सिलेंडर शेप एंड ब्रांच होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, फाइबर अरेंज होता है नेटवर्क लाइक में, फाइबर्स अरेंज नेटवर्क लाइक में, फैन डार्क लाइट बैंड अपीयर्ड, और एब्सेंट भी होते हैं, दिखते भी नहीं भी दिखते इसमें, ठीक है, कार्डियक मसल्स में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्या है कनेक्टिव टिश्यू? देखो, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने से पहले ना हम ये जान लेते हैं, एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। एनिमल
में सबसे ज्यादा रहता है। और प्लांट की बात करें ना, प्लांट की भी यही बात कर ले, तो जो प्लांट में होता है, प्लांट में सबसे ज्यादा टिश्यू पैरेन्काइमा पाया जाता है। प्लांट्स में जो टिश्यू होगा, प्लांट टिश्यू में सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाएगा, पैरेन्काइमा प्लांट में। एनिमल में कनेक्टिव टिश्यू, प्लांट में पैरेन्काइमा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? देखो, कनेक्टिव टिश्यू से हमारा ब्लड बना हुआ है, हमारे बोन्स बने हुए, हमारे कार्टिलेज बने हुए, हमारे टेंडन्स बने होते हैं, हमारे लेगामेंट्स बने होते हैं, हमारे एरोलट बने होते हैं, हमारे एडिपोज टिश्यूज, एवरीथिंग इज मेड विथ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नाम से पता चल रहा है, जो कनेक्ट का काम करे, कनेक्ट, जो कनेक्ट का वर्क करे उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। पहले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। क्या कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम जान लेते हैं? चलो टर्म लिख लो कनेक्टिव टिश्यू में। बाइंड बॉडी पार्ट, बाइंड, क्या यार, बाइंड बॉडी पार्ट, बाइंड बॉडी पार्ट टुगेदर, बाइंड बॉडी पार्ट टुगेदर। सेकंड हमारा क्या है? सर्व एज अ फ्रेमवर्क, सर्व एज अ फ्रेमवर्क। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है फिल शेप, फिल स्पेस। फोर्थ क्या है? स्टोर फैट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शन। फोर्थ है हमारा स्टोर फैट, फैट को स्टोर करने में हेल्प करता है। फिफ्थ हमारा क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग, बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। समझ में आया? देखो, जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसको चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? चार्ट के थ्रू समझेंगे। क्या होता है, समझ में आया? कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है वो भी मैंने बताया। देखो, कनेक्टिव टिश्यू को ना हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। दिस इज सीएन मैं लिख रही हूँ, सीएन का मतलब कनेक्टिव टिश्यू होगा, कुछ और मत समझ लेना। सीएन का मतलब कनेक्टिव, सीटी का, सॉरी, सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे 3 पार्ट में फर्दर कैटेगराइज हम कर रहे हैं, 3 पार्ट में फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर। थर्ड क्या है? सेकंड क्या है हमारा? सपोर्टिव है। और थर्ड क्या है हमारा? फ्लूइड कनेक्टिव है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव है। फ्लूइड कनेक्टिव जिसको हम पढ़ेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्दर ये प्रॉपर वाले भी डिवाइड है 2 कैटेगरी में। दिस इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड ये क्या हो जाएंगे? ये डेंस हो जाएंगे। सपोर्टिव फर्दर किसमें है? बोन और कार्टिलेज में। दिस इज बोन, दिस इज ए कार्टिलेज। फ्लूइड में क्या आ जाएंगे? फ्लूइड में हमारा ब्लड आ जाएगा, ठीक। हमारे लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या करेंगे? जो लूज होते हैं वो फर्दर कैटेगराइज होते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट हमारे हैं एरियोलर, सेकंड वन इज एडिपोज, alveolar and adipose, what we call as a alveolar and adipose। एंड प्रॉपर वाले हो गए ये लूज वाले। अब हम डेंस की बात करते हैं। फर्स्ट है, सेकंड हमारे डेंस वाले हो गए। इसमें लिख दो डेंस। डेंस फर्दर कैटेगराइज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज टेंडन्स, बचपन में नाम सुना होगा। लिगामेंट्स, ये भी बचपन में नाम सुना होगा, छोटे क्लासेस में 6 to 8 में तो सुना ही होगा ये सब नाम, ठीक है। एक चार्ट के थ्रू समझो भाई इसको।
connective tissue further categorized into three. First is a proper, second is a supportive, third one is a fluid. जो प्रॉपर होता है 2 में कैटेगराइज हो गया, लूज में, डेंस में, सपोर्टिव बोन्स में, कार्टिलेज में। फ्लूइड क्या हो जाएगा, ब्लड में कैटेगराइज हो जाएगा। लूज जो होगा किसमें फर्दर कैटेगराइज होगा, 2 कैटेगरी में, एरुलर और एडिपोज में हो जाएगा। डेंस हमारे 2 में कैटेगराइज हो जाएंगे, फर्दर कैटेगरी टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। समझ में आई बात? फर्स्ट जो हमारा है इन सबका डिस्कशन, ब्लड, हम फ्लूइड से पढ़ रहे हैं ब्लड। देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम किसको पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्लड होता है ये एक टाइप का क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स। दिस इज अ लिक्विड मैट्रिक्स। क्या है, लिक्विड, लिक्विड मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स। हेलो मम्मी, बस अभी